Hello everyone, welcome back to your favorite channel. So students, +2 बोर्ड एग्जाम 2025 में आम डिस्कसन करुले गोटे पर गोटे VST इंग्लीश जदि आम कह आपर मुझे जहाँ भी 5टा VST जमी मैंने पर सब्जेक्ट मुझे मिनिमम 5टा VST आमको कंप्लीट करार अच्छी आउ 5टा VST रही वेरी वेरी इंपोर्टेंट एंड सिलेक्टेड VST ठीक अच्छे। तो आज आम डिस्कसन करवा VST नंबर 5 दैट मीन्स आम इंग्लीश आमर कमिटमेंट मैंने कौन पूरा करें मैंने 5 नंबर VST पाखे आम आसी पहुँची सारी VST नंबर 5 आम आज डिस्कसन करवा ओके। तो ऑल सब्जेक्ट मुझे चेष्टा करी जमी 5टा VST तो मिनिमम करी ओके जहाँ भी हो देखा कौन हो बट इंग्लीश आम 5टा VST पाखे आज पहुँची जाए दैट मीन 4टा VST आम कंप्लीट हो जाए। जो मैंने से 4टा VST देखी ना काइंडली जाकि सिलेक्शन क्वेश्चन प्लेलिस्ट देखी नियंतु कारण ये 4टा VST रू बहुत सारा क्वेश्चन आसवाक जाऊँगी सिलेक्शन क्वेश्चन जी दिखाई आगू को जहाँ दिहब ता सहित आप VST कर दौरान ये 4टा ये 5टा देन बहुत इंपोर्टेंट रहा आप एग्जाम किसी खराब हबार चान्स ही ना ओके। जा फास्ट क्वेश्चन को जी कमार आप 15टी आस जानते फास्ट क्वेश्चन देला व्हाट डिड द एग्जामिनर सीक टू एक्सपोज एग्जामिनर कौन एक्सपोज करने चाहते तो आंसर कौन हो चर्चिल्स इग्नोरांस इग्नोरांस टाक से एक्सपोज करने चाहते तेणु यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एट हर एज वन कुड नेवर टेल तो ये सेंटेंस मीनिंग टा कौन या मीनिंग हो सी वाज सो ओल्ड दैट शी कुड डाई एट एनी मोमेंट है तो सी कहूँ कि जोटा कि ये जो सेंटेंस देला एट हर एज समय जो समय थिला से जो एज थिला वन कुड नेवर टेल किसी कही ही पारिबन जणे ता माने कोन सी वाज सो ओल्ड सी बहुत माने वृद्धा हो जाते दैट शी कुड डाई एट एनी मोमेंट केतेबेले भी से मृत्युवरण कर पारती जोटा कि आम पोर्टेबिलिटी पढ़ीचे। देन आसला व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड टीम प्लेयर तो गोटे गुड टीम प्लेयर क्वालिटी कौन होता दरकार ओपन क्लीयर एंड ऑनेस्ट होता दरकार ठीक अच्छे। तापर व्हिच वाज द फास्ट डिजीज इन हिस्ट्री टू बी इराडिकेटेड को डिजीज बा रोग जोटा कि आम इराडिकेटेड करें तो सेटा होछि आपनकर स्मॉल पॉक्स ओके स्मॉल पॉक्स। देन आसला द 3 स्ट्रेन्स ऑफ पोलियो भाइरस आर ए पार्ट ऑफ द एंट्रोवायरस फैमिली व्हिच हैव कौन अच्छी तादर अच्छे आपंकर कौन RNA एज देयर जेनेटिक मटेरियल बुझेगा। देन जा व्हाट डज ही रोड एज ही नेवर रोड जो कोटेशन देछि ही रोड एज ही नेवर रोड बाय द रॉकी लेन एंड फेन कन्वे तो या मीनिंग टा कौन आपको पचारि ठीक अच्छे। तो आप जानते यहाँ बालाटा फादर गिलगैन रू आसी तो कौन हो आंसर देखो एफ नंबर आंसर कौन हो देखो तो यही जो मीनिंग जो माने कोटेशन द्वारा या मीनिंग हो कौन आपंकर आंसर हो ऑप्शन नंबर ए फादर गिलगैन्स कनसर्न फॉर हिज पैरिशनर्स बुझीगला। तापर माने कनसर्न बुझा ना कि फादर कौन होते ना जो पैरिशनर्स मान बहुत ही कनसर्न थे जोटा कि कारण से एत स्पीड आसते जमीक से आगुरी के आसी ही नथिले स्पीड बुझे। तापर व्हाट शुड वी नेवर ट्रस्ट कौ जिन को आम ट्रस्ट ही करवा उचित जो आप सब करते हैं फ्यूचर ओके। भावती कौन +2 तो छाड़ पढ़िली टाइम बहुत वेस्ट हो गला आउ तो हेनी बोर्ड एग्जाम अल्प दिन रहा छाड़ मु +3 भल करी आगे किसी भल पढ़ी ये जो फ्यूचर किए जानी पे फ्यूचर कौन हम सो प्रेजेंट उपर फोकस करूँ जी भी समय अच्छी से समय भितर आप चाहिए किसी भी करेंगे ओके ओके। चलो नेक्स्ट बा एज नंबर फॉर हाउ लॉन्ग डू चिल्ड्रेन टेंड टू वाच टेलीविजन तो कौन हो ऑब्वियसली सी ही हम राइट आंसर अंटिल देयर आईज हॉट जेपर्यंत आखि को कष्ट न से देखी चलती टीवी को। व्हाई अकॉर्डिंग टू द पोएट एवरी इंडिविजुअल इज मैड आफ्टर मनी तो कहीं से कहते कि प्रति व्यक्ति माने कौन पागल हो पैसा तो से कथा कहते आंसर कौन हो बिकज द क्राउड अराउंड देम इज मैड ठीक अच्छे क्या पारिपर्श लोक तो मैड होना ना मनी तो सी केमी मनी पागल न हो ठीक अच्छे। द पोएट डाउट्स दैट इफ एनी मैन लिविंग इन दिस मनी मैड वर्ल्ड हैंड्स आउट ए पाउंड नोट तो आंसर कौन हो पाउंड नोट डैश कौन हो येस राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी विदाउट फीलिंग पेन कि टिके भी कष्ट अनुभव न करी। फॉर हाउ लॉन्ग डिड श्री महाराणा गिव हिज वेलकम स्पीच केत समय से वेलकम स्पीच देते तो आंसर हो ऑप्शन नंबर बी अबाउट एन आवर ठीक अच्छे। तापर हाउ डज हर्बर्ट लुक एट द पॉ कौन हो आंसर येस ऑप्शन नंबर सी हो राइट आंसर गोटे मिनिट हाउ डज हर्बर्ट लुक एट द पॉ ओके एल नंबर जब आम कह आंसर यहाँ आपंकर ए ही हम ए हाँ ए हम कहीं क्यूरीयसली ना हम आंसर क्यूरीयसली
हॉरिफाइड तो हेनी कि डिस्गस्टली भी हेनी। ओके देखो ये व्हाट एरा इज बिंग डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज। तो पैसेज रे को एरा विषय कहुई आपंकर विक्टोरियन एरा विषय कहुई आप जानीपे विक्टोरियन एरा ठीक अच्छे। तापर हाउ डिड ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम कॉलेज हेल्प्स जॉब। तो जो जॉब कॉलेज ड्रॉप आउट नेला तो सेटा केमती कौन हेल्प कला से विषय पचारुची आंसर हो ए बिगन स्टडिंग व्हाट इंटरेस्टेड हिम ठीक अच्छे। तापर देन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन को व्हाट डिड जॉब्स डू टू बाय फूड। तो जॉब फूड किणवाई कौन करते कौन होता आंसर हो आपंकर ओ नंबर आंसर हो ऑप्शन नंबर ए रिटर्न कोक बटल्स फॉर द 5 सेंट डिपॉजिट्स। ओके देन जी ग्रामर उपरकू एक मार्किया 15 ग्रामर आपंकर आसो टेक योर अम्ब्रेला इट डैश रेन लैटर ये देखो आपंकर आसला यहाँ कौन आपंकर मॉडल आसीगला। तो टेक योर अम्ब्रेला इट डैश रेन लैटर तो आंसर कौन हो येस माइट हो ना इट माइट रेन लैटर कूड़ हबार तो चांस ही नहीं मे तो ये हेनी मस्ट कहीं हम ये मस्ट तो 100% ग्यारंटी किसी आसन ना। तापर नेक्स्ट जी आम बी नंबर जी बी नंबर देला यू डैश लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लेइंग अराउंड चिल्ड्रेन। यू कौन शुड नॉट लीव स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लेइंग अराउंड चिल्ड्रेन कुड नॉट हबार चांस ही नहीं ये आपंकर किसी माने कौन पास्ट वाला जिन सेमती किसी आसुनी देन मस्ट नॉट किसी 100% ग्यारंटी नाला वाला जिन किसी ना कि नीड नॉट हबार चांस ही नहीं। इफ सी डैश विथ अस वी विल गो टू द बीच। इफ सी कौन हो नॉर्मली कथार व्यवहार करते इफ सी कम्स विथ अस ओके कम्स हो राइट आंसर कहीं सी अच्छे आप सी है कम्स हो गला। ओके सब्जेक्ट देखिए वर्ब चिंता करेंगे कौन हम। तापर द टीचर डैश हिम इफ ही हैड डन एनीथिंग रॉन्ग। द टीचर कौन वुड हैव पनिश्ड राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए ठीक अच्छे। वुड पनिश्ड हेनी कि हार्ड पनिश्ड हेनी कि पनिश्ड खाली होनी बुझेगा। तापर somebody must have taken my wallet my wallet must dash मो wallet टा कौन चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द पैसिव सेंटेंस दैट मीन्स आपको पैसिव सेंटेंस करार अच्छी तो कौन हो ई नंबर आंसर हो हैव बीन टेकन। ओके हो हैव बीन टेकन माय wallet must have been taken। तापर his house was broken into yesterday the sentence is एटा को सेंटेंस सिंपल आप जानि पारते माने एटा तो क्वेश्चन पड़ले माने आप निहाती भाव आंसर करके आसवा ही दरकार कारण एटा सिंपल पास्ट रे अछि कहीं आपड़ जब सब टेन्स फॉर्म न जानी देन प्रोब्लेम रे पड़े तेणु मो मतलब आप टेन्स फॉर्म रे जानी दिंतु मु फास्ट गोटे टेन्स पर क्लास करी ओके थियोरी क्लास टेन्स पर करी आपंकर मॉडल वर्ब पर करी इंग्लिश प्लेलिस्ट सब किसी अच्छी आप जाए देखो क्लास गुड़ा देखो आप जापर मुझे सिंपल वे एक्सप्लेनेशन कर बुझे तो सब फॉर्म रे जाना दरकार। सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सब्जेक्ट प्लस आपंकर V2 ठीक अच्छे। सिंपल पास्ट आपंकर जब कह आम ही वाज आपंकर हाँ वाज लगे वाज ब्रोकेन ठीक अच्छे। देन आम जापर नॉर्मली गोटे छुआ देखिए ये खाली वाज लगी जानी हाँ यहाँ पास्ट तो अच्छी ना पास्ट तो अच्छी कि ऑप्शन पे मैंने सिंपल जिन सी देन मैंने प्रेजेंट देन कि आपंकर फ्यूचर टाइम देन सो ये कन्फ्यूज हमारे चांसेस रहा तेणु आप टेन्स फॉर्म गुड़ा क्लीयर हो जाए जी मुझे टेन्स फॉर्म आपको क्लीयर करें से बुझी देते देन किसी असुविधा हेनी। डू यू लाइक चॉकलेट सी आस्क्ड मी ताले ये कौन हम यहाँ बदल कौन हम येस डी हो राइट आंसर सी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड चॉकलेट बुझेगा। तापर आई डिड नॉट सी यू एट द मीटिंग ही सेड टू हर कौन हो आपंकर आंसर हो बी ही टोल्ड हर दैट ही हैड नॉट सीन हर एट द मीटिंग। देन जी आई नंबर उपरकू आई नंबर कौन देला नेक्स्ट आई नंबर देला डैश डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ मुझे आपको कही इंटरगेटिव गोटे भी भूल करेंगे ना इंटरगेटिव गोटे भी भूल करेंगे कौन है व्हाट हो आप राइट आंसर व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर ठीक अच्छे। डोंट वरी पे इंग्लिश आप केमी मार्क इजिली स्कोर करेंगे को जिन पर फोकस करेंगे केमती करेंगे सबकि तो यार गोटे ब्लू प्रिंट आपको बनई देवी जमीक आप एग्जाम पूर्व डोंट वरी इंग्लिश एग्जाम पूर्व आपको बनई देवी केमी आप फोकस करेंगे को जिन गुड़ा फोकस करेंगे कारण ग्रामर बहुत पे हार्ड लगे बट ग्रामर को जिन गुड़ा बहुत इजी थाए एंड से जिन जो फोकस कर ग्रामर 15 रु किसी ना भी आप
ग्रामर 15 केमती आप 10 प्लस पाखापाखि स्कोर करेंगे ताठू कम हेले भी अन्य को पोर्सन आप बढ़े कि आप टोटाल इंग्लीश मार्क को 80 करेंगे 80 प्लस रखिपारे से आपको जनईदेवी डोंट वरी से गोटे भिडियो करा पड़ो एवं आप बहुत चिंता कर बुझुची ग्रामर किसी पिला आसुनी किसी पिला पढ़ी ना तो से प्रोब्लेम फेस कर डोंट वरी ग्रामर किसी टेंशन ना कि इंग्लीश मोर कमिज मार्क से किसी भावर ना ओके आई नंबर देखिए आम व्हाट होगा यहाँ देखो टू डैश डिड सी गिव हर बुक टू डैश डिड ही गिव हर बुक तो कौन हो आंसर यस आंसर हो हुम अरे जन कथा कहूँ ना सी बहीटा दे जन को तो देना तो हुम ही हम तापर हाव द फैक्ट्री वर्कर्स डैश द स्ट्राइक डैश तो हाव द फैक्ट्री वर्कर्स कौन हो कॉल्ड ऑफ ये हम कॉल्ड है तो आंसर डी हम हाव द फैक्ट्री वर्कर्स कॉल्ड द स्ट्राइक ऑफ तो फ्रेजल वर्ब आसुची फ्रेजल वर्ब से देखिए देन आसला ही डैश ड्रिंकिंग आफ्टर हिज फेल्युअर इन जॉब तो जॉब रे फेल्युअर होला से पीला ओके तो से ड्रिंकिंग जो गला टुक ऑफ टुक टू हो है फ्रेजल वर्ब ए किसी एक्सप्लेनेशन ही दरकार नहीं टुक टू हम टुक टू बसे समवन हैज ब्रोकन इनटू माय हाउस डैश इनटू चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द पैसिव सेंटेंस तो कौन हो आंसर बी हम राइट आंसर हैज बीन ब्रोकन ठीक अच्छे he did not work hard he did not pass तो कौन हो बी हो कौन आंसर इफ क्लॉज लगे if he had worked hard he would have passed ठीक अच्छे तापर he dash be at work now can he तो आंसर कौन हो he cannot be at work now can he कारण मे तो हबार चांस ही नहीं तापर आपनकर शुड नॉट हेनी आ विल कहीं हम विल तो ये किसी हबार ही नहीं बुझे विल सेन्स ही आसुनी किसी ओके जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन उपरको नेक्स्ट आपर गोटे पैसेज माने 2 मार्क दब तो ये पैसेज दे देती बट आपको पैसेज दबनी जेहतु यहाँ आगुरी टेस्ट पेपर प्रिंटिंग हो जाता सो ये देता है बट पैसेज आपको दबनी डायरेक्टली क्वेश्चन पचार मझे चेंज कला पैटर्न तो से टेस्ट पेपर पब्लिश होता तो से दे पैसेजटा छाड़ आम तो क्वेश्चन देखिए पैसेज रू कौन पाइबा तो देला फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट डिड द राइटर लर्न अबाउट आर्मी फ्रॉम द कावर्ड ऑफ यंगर बॉयज तो कहीं जब फ्रॉम द कावर्ड ऑफ यंगर बॉयज द राइटर लर्न दैट आर्मी वाज इन द 6th फॉर्म तो सी कौन जानले आर्मी हो 6th फॉर्म ही वाज द हेड ऑफ हिज हाउस चैंपियन एट जिम एंड हैड गॉट हिज फुटबॉल कलर्स ही हैड मेनी टाइटल्स फॉर फेम एंड कौन रिवरेन्स लिखिपारे ओके मुझे आंसर सहित डिस्कसन करुँच जहाँद्वारा आप ठीक से बुझीपारे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर सहित डिस्कसन करवा हाउ डिड द राइटर एपोलोजाइज फॉर हिज मिसकंडक्ट तो निजर जो भूल केमी सी क्षमा प्रार्थना कले द राइटर एपोलोजाइज्ड फॉर हिज मिसकंडक्ट बाय अप्रोचिंग आर्मी इन ए स्टेट ऑफ अलार्म एंड सेइंग सॉरी टू हिम He also said that he regretted mistaking him for a 4th form boy and playing a prank on him. Finally, he placated Army by saying that the latter was small like the farmer's father, who was a great man. Third question dela, what did the writer apologize to Army? बोले मैंने मुझे भूल पढ़ दी आर्मी पढ़ दी माई मिस्टेक दिस इज माई मिस्टेक आमेरी ठीक अच्छे आमेरी ओके व्हाट डिड द राइटर एपोलोजाइज टू आमेरी फॉर कौथ लिखे द राइटर एपोलोजाइज ओके वेट अ मिनट लिखे द राइटर एपोलोजाइज टू आमेरी फॉर मिस्टेकिंग हिम फॉर ए 4th फॉर्म बॉयज एंड प्लेइंग प्रैंक ऑन हिम तो सहित जो प्रैंक करते से देन देला हाउ डिड द मैटर एंड हैप्पीली फॉर द राइटर तो ये मैटरटा केमती हैप्पीली थिला जे पचार द मैटर एंडेड हैप्पीली फॉर द राइटर व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एज द सन ऑफ लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल से निज को इंट्रोड्यूस कले कि सन ऑफ रैंडल्फ चर्चिल का सन मु तो ए वेल नोन फिगर जो कि जनाशुना लोक जन थे सी ही कंपेयर्ड अमेरिस शॉर्ट हाइट विथ दैट ऑफ हिज फादर तो निजर फादर को सहित निजे से आमेरी को तुलना करमती तार सर्ट हाइट थिला फाइनाली ही रिग्रेटेड हिज इम्पोर्टेंस एंड प्रॉमिस टू बी वेरी केयरफुल इन फ्यूचर से कहले कि ना मुझे भी केयरफुल रही फ्यूचर रे तो ये देखिए तार एमसीक्यू व्हाट वाज द नैरेटर्स इनिशियल रिएक्शन अपॉन रियलाइजिंग
हिज मिस्टेक जिते से रियलाइज कले मिस्टेक को तो तांकर इनिशियल कौन थिला माने तांकर येटा तो कौन लिखिबे ही फेल्ट प्राउड से बहुत गर्व अनुभव करथिले ओके he felt proud then the why did the narrator feel a sense of guilt तो कौन है आंसर सी है आंसर फॉर नॉट नोइंग द स्कूल रूल्स तो जो स्कूल रूल जान ना तो सेटा प्रॉब्लम था व्हाट डिड द नैरेटर डिसाइड टू डू आफ्टर द इंसिडेंट तो इंसिडेंट पर नैरेटर कौन डिसाइड करते करने तो कौन हो बी है राइट आंसर एप्पल गाइज इमिडिएटली तो एप्पल गाइज क्षमा मांगे चाहिए इमिडिएटली बुझला तापर आपनकर आसी ये 2 मार्किया आसी पोएम रु देखो ये क्वेश्चन सब प्राय आम सब डिस्कसन करें मुझे डिस्कसन करूँ ये क्वेश्चन सब डिस्कसन करें व्हाट डज द पोएट मीन बाय लाइफ एज रियल लाइफ इज ऑनेस्ट लाइफ इज एन एम्प्टी ड्रीम ये सब आम डिस्कसन करते व्हाट इज मीन बाय द स्टेटमेंट डस्ट द वाट एंड डस्ट द रिटर्न व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट शुड बी आवर डिस्टिंक्ट एंड और वे देन आपंकर हाँ ये सब डिस्कसन करें पे यही तो क्वेश्चन मुझे जो साम ऑफ लाइफ ना साम ऑफ लाइफ पोएम जो 2 मार्किया सिलेक्शन क्वेश्चन डिस्कसन करी सिलेक्शन क्वेश्चन प्ले लिस्ट अच्छी वीडियो देखिपारे ये सब क्वेश्चन मुझे डिस्कसन करी तेणु यहाँ सेपरेटली ये डिस्कसन करने किसी आवश्यक ना ये जो पीडीएफ आप देखते आंसर यार अच्छी है ये पीडीएफ जो टेलीग्राम देवी आपने यार आंसर से इजिली पाई भी पारे आउ जो चाहूँ डायरेक्टली बुझे तो आप साम ऑफ लाइफ 2 मार्क सिलेक्शन देखो है ये मुझे डिस्कसन करी बेकार क्लास को लेंदी कराया चाहूँ डबल डिस्कसन दबा लाभ किसी ना आम यार एमसीक्यू देखा What does the poet suggest about the narrator of life in the first stanza? तो कौन है आंसर narrator of life in first stanza रे पोएट केमती कौन लाइफ को केमती पोएट एक्सप्रेस करूँगी तो हो आपनकर आंसर हो कौन कहतु आंसर आपनकर कौन हम देखो यहाँ आपनकर केते ए ओके यहाँ आपनकर बी तो हाँ आंसर आपनकर ए ही हम आई नंबर ए हम लाइफ इज ए सीरियस जर्नी ठीक अच्छे देन व्हाट डज द पोएट कन्वे अबाउट द सोल को लेकिन पोएट कौन कहले देखो इट इज इमॉर्टल एंड डज नॉट पेरिश विथ द बॉडी देन हाउ डज द पोएट सजेस्ट वी अप्रोच ईच न्यू डे तो कौन है विथ द एम टू प्रोग्रेस बियॉन्ड द प्रेजेंट तो पे गोटे मिनट टिके गोटे भूल हो जाए आलोचना कला बेले आपंकर ये जो एमसीक्यू गुड़ा डिस्कसन कले ये एमसीक्यू ये 3टा जाक ये मुझे भूल आपको कहीदी एक्चुअली टेस्ट पेपर आंसर टी भूल देता बोधे देखिले टी हम एक्चुअली मतलब भूल है आंसर आउ थे कहीदे देखी दिखाँ जब भूलटा आप जना पड़ी तो बहुत भल जब जना पड़ी तो मुझे कहीदे भूल टी है ये व्हाट वाज द नैरेटर्स इनिशियल एक्शन अपॉन रियलाइजिंग हिज मिस्टेक तो यहाँ इनिशियल एक्शन कौन थी तो हो आंसर सी ही वाज टेरिफाइड से फास्ट भयभीत होता ना प्राउड केमती हम यहाँ भूल कही आपको सॉरी आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्राउड हेनी कारण से भयभीत हो पड़ते जो सरला मैं जानले इनिशियली देन व्हाई डज द नैरेटर फील ए सेंस ऑफ गिल्ट तो केत से सेंस ऑफ गिल्ट फील कले तो कौन हम यहाँ आंसर रेज फॉर मिस्टेकिंग आमेरीज आइडेंटिटी जो आमेरीर आइडेंटिटी को से मिस्टेक कले तो से गिल्ट फील करते व्हाट डज द नैरेटर डिसाइड टू डू आफ्टर द इंसिडेंट तो नैरेटर कौन डिसाइड कले इंसिडेंट पर तो से डिसाइड करते एप्पल गाइज टू आमेरी यहाँ ठीक थी आंसर यहाँ ठीक है बट यही दुटा भूल था है ये जो आई नंबरटा डबल आई नंबर ये मुझे भूल कही तो आपको ठीक आंसर भी कही ठीक अच्छे चलतु तो ये गला आपंकर एमसीक्यू हाँ ये गला पोएम एमसीक्यू देन आम जा नॉन डिटेल ये आपको देदी कौन कहले यहाँ आप पचारि मंकी स्पर आसला भाई तो लगुनि क्वेश्चन 2 मार्क देखा जाए कौन हो वर्ष नुआ पैटर्न ना तो कहीं आसेनि मंकी स्पर के पैसेज भी आसेनि हो देखो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द तो अबाउट स्पेशल कौन थी द अच्छा मुझे आंसर देखी दूसरी आपको आंसर सहित कहले आप बुझीपारे ठीक से आंसर सहित देखी दूसरी देखो ये पीडीएफ आंसर भी अच्छे आप टेलीग्राम जो पीडीएफ शेयर करेंगे आप इजिली पाइपर आंसर गुड़ाक है देखो The paw was special. The paw was special because it was enchanted by an old holy man with a spell to demonstrate the power of fate. This spell allowed 3 different people to have 3 wishes each, but with a warning that inference with fate would bring sorrow. ओके क्लास ऑलरेडी लेंदी हो गलानी तो बुझे बहुत लेंदी हो क्लास बोरिंग लगे आपको देखा आहुरी बहुत सारा जिन अच्छे आम कंप्लीट करा पड़ो ना तो देखा तापर आपंकर देला 2 मार्क क्वेश्चन हाउ डिड मोरिस गेट द पॉ मोरिस एक्वायर्ड द पॉ फ्रॉम इट्स फर्स्ट ओनर हु हैड यूज्ड हिज थर्ड wish to ask for death. This grim end to the previous owner's story passed the paw into Mori's passion, hinting at the
ominous nature of the wishes it grants. Then third idela, what did Mr. write at Morris? এটা মিস্টার হোয়াইট হবে বোধে ভুল দেখাই দেব মেবি ইট সিমস দেয়ার ইজ এ টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর ইন দ্য কোয়েশ্চিন ওকে এটা ভুল আছে কোয়েশ্চিনটা যেটা সে লিখিদি টাইপোগ্রাফিক্যাল এরর আছে assuming it refers to what Mr. White asked Morris ହେଲା ସେ ଆମେ କହିଲେନି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଭୁଲ ଅଛି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଭୁଲ ଅଛି ସେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେବ what Mr. White asked Morris ଓକେ ତ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଯିବ Mr. White questioned Morris about the purpose of keeping the paw if all his wishes had been used, suggesting it was of no further use to him. Last 2 mark question. Why did not Morris sell the paw? କାହିଁକି ସେଲ୍ କରିନଥିଲେ Morris choose not to sell the paw despite considering it because he recognized the trouble से trouble टाको recognize କରିପାରିଥିଲେ it had caused तो ये ही कारण ही बिलीव दैट इट वुड बी इरेस्पॉन्सिबल टू सेल सच ए डेंजरियस ऑब्जेक्ट तो ये ऑब्जेक्ट जब सेल कर तो ये गोटे इरेस्पॉन्सिबल काम हो स्पेशली सिंस पोटेंशियल बायर्स वुड लाइकली वांट टू टेस्ट इट्स पावर बिफोर परचेजिंग विच कुड लेड टू मोर मिसफॉर्च्यून ठीक अच्छे तापर आसिले आपनकर नॉन डिटेल दुईटा देखा क्वेश्चन एक मार्क दुईटी what was the purpose of the spell कौन है yes B is right answer to show that fate ruled people's lives then how many people could have wishes from the paw केते जण yes 3 बुझेला तापर आपन आसला डिक्शनरी स्किल जमती आपन डिक्शनरी स्किल मु कहि बारंबार एठी आंसर कहले माने बेसी लेंदी हो क्लास तो डिक्शनरी स्किल सेपरेटली डिस्कशन हुए ना तो देखो खाली आंसर कह दूँ कौन कौन हम एत एक्सप्लेन करनी कौन ए नंबर हो बी माने भी बी नंबर हो थर्ड आई सी नंबर आपंकर हो आई डी नंबर आपंकर हो आई भी आ ई नंबर हो आपंकर डबल आई ठीक अच्छे आप देखिए केमती कौन आंसर होपर आप पाए चार्ट देला तो पाए चार्ट ये जो देखुन यार आंसर ये पीडीएफ अच्छी आप पाइजारे किसी दरकार नहीं ये एमती दबनी है डबल पाए चार्ट कौ वर्ष आसेनी तो ये आसला भाई लगुन छाड़ू यहाँ तापर यहाँ आपंकर देला रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ये आपंकर आसूँ कौन अनसीन पैसेज तो अनसीन पैसेज कौन डिस्कसन करी आप निजे अनसीन पैसेज को पढ़े यार आंसर मतलब पीडीएफ अच्छी आप चेक करेंगे आप आंसर ठीक अच्छे ना नहीं देन भोकाबुलारी आसला ये आपंकर कौन वार्ड माने दुटा भोकाबुलारी अच्छी तो ये आप कौन करा पड़ो ना यहाँ मिनिंगटा खोजा पड़ो देन ये आप वाक्य गठन करा पड़ो तापर आसिले आपंकर नोट मेकिंग आप करेंगे नोट मेकिंग पर गोटे दुटा क्लास करी आगे भी आहरी करी देन आप रिपोर्ट आसला रिपोर्ट अच्छे आप राइट ए रिपोर्ट कौन इन 100 वर्ड्स तो आप 5 मार्क पड़ो टू योर विजिट टू द स्पॉट ऑफ ए ट्रेन एक्सीडेंट देखो ट्रेन एक्सीडेंट कही गोटे बैड रिपोर्ट तो गोटे आसो ही आसो भाबार ना बैड रिपोर्ट गोटे आसो देन आ गोटे रिपोर्ट देला एज ए सेक्रेटरी ऑफ द कल्चरल एसोसिएशन ऑफ योर कॉलेज write a report in about 100 words to be read on the annual day function तो annual day function ऊपर पचार ये आपंकर कौन ट्रेन एक्सीडेंट ऊपर पचार दुईटा जाक माने क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी चैनल में अपलोड होगी अच्छे आप इंग्लिश प्लेलिस्ट खोजे पाइबे ना सर्च कले भी रिपोर्ट गुड़ाक बाय स्मार्ट स्टडी सुब्रत लगे आसो ओके तो आंसर सब ये पीडीएफ अच्छी क्वेश्चन सब ये पीडीएफ अच्छी सब किसी पे ये पीडीएफ अच्छी VST नंबर 5 आज डिस्कसन कले 80 मार्क क्वेश्चन पेपर ये पीडीएफ को मुझे टेलीग्राम शेयर करदेवी आप टेलीग्राम देखिपारे या पूर्व जो 4टा VST है 4टा जाक VST देखी ना जाकि काइंडली इंग्लिश प्लेलिस्ट देखो +2 इंग्लिश प्लेलिस्ट देखो सॉरी +2 इंग्लिश प्लेलिस्ट कहली +2 सिलेक्शन क्वेश्चन प्लेलिस्ट देखिए आ पीडीएफ आप टेलीग्राम अपलोड होगी फाइल सेक्शन जी सर्च कले आप आसीज VST इंग्लिश VST मारते आसीज इंग्लिश VST है पीडीएफ आसीज जो सब देखी ना देखो आ हाँ सिलेक्शन क्वेश्चन जहाँ भी दिखाई सिलेक्शन क्वेश्चन प्लेलिस्ट काइंडली कवर कर दिखाँ बिकज क्वेश्चन पड़ो ही पड़ो ओके आ जो टेलीग्राम एपर्तंत जॉइन करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करी कहूँ आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया आप जॉइन करेंगे जब आप चाहूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छी ताकू क्लिक कर जॉइन करेंगे यदि प्रोब्लेम हो कमेंट करूँ ना डिस्क्रिप्शन चेक करके जॉइन कर बेस भल हम मो मत तो पे बेस देरी करेंगे आज क्लास को ये एंड करवा देखा आप सहित गोटे नेक्स्ट टाइम फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू ऑल।